मैं बेहद खुश हूं कि आज आप सबको नौकरी मिल गई है, लेकिन इस नौकरी को बिल्कुल वैसे ही संभाल के रखना जिस तरह माँ अपनी इकलौती औलाद को संभाल कर रखती है। ये हमेशा याद रखना कि नौकर और मालिक के बीच का रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसा भूखे पेट और एक रोटी के बीच में होता है। इसमें आपके मालिकों के एड्रेस और पते हैं, ये सब आपको बता देंगे। जाकर काम शुरू कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्ते। कसम है मुझे उन चिंगारियों की जो तीन तीन चिताओं में से उठी और शोला बनकर मेरे खून की हर बूंद में समा गई। जब तक मैं उन कातिलों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस आग में चलता रहूंगा मैं इस आग में चलता रहूंगा। बहुत सस्ता समझा इस खून को। क्या इसे बहाते हुए तुझे दर्द नहीं हुआ? दुनिया में सबसे बड़ा दर्द एक मां को होता है जब वो अपनी औलाद को जन्म देती है। उससे बड़ा दर्द उस बेटे को होता है जब वो अपने माता पिता को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखता है। और ये दर्द और भी बढ़ जाता है जब उसमें उसकी बहन की आखिरी हिचकी शामिल होती है। उस दर्द को अपने सीने में लेकर जीने वाले के लिए भला ये दर्द क्या चीज है? सारे रिश्तों के दर्द तूने गिनवा दिए, लेकिन भूल गया इस बड़े भाई के दर्द को। कमल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इंतकाम की आग को निकालकर सीने से बाहर फेंक दे। क्या कृष्ण ने कंस को मारकर इंतकाम लिया था? नहीं, कंस को मारकर उन्होंने मथुरा वासियों को आजाद किया था। उसी तरह मैं भी उन तीनों को मारकर इस धरती को उन पापियों के बोझ से हल्का करना चाहता हूं। माना कि तेरा खून गर्म है, लेकिन वही खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे खून की गर्मी को ठंडा करने के लिए अपने खून को गुस्से की आग में जलाना पड़े। यह मत भूल कि मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं। पुलिस ऑफिसर बनकर आज तक आपने सिर्फ अपना खून ही जलाया है, लेकिन उन कातिलों को नहीं पकड़ सके। देख कमल, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझसे ज्यादा मौसम देखे हैं मैंने। हर काम होने का वक्त होता है। जब उन कातिलों का वक्त आएगा तो कानून उन्हें जरूर सजा देगा, लेकिन आज मैं तुझे सजा दूंगा। भूल गया? आज तेरा जन्मदिन है। इधर उधर भटकते हुए तू बागी और आवारा हो गया है। आज से तुम मेरे साथ रहेगा। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं तुझे ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूं। चल मेरे साथ। मिस्टर विजय कुमार, क्या आप ऐसे ही नौकर सप्लाई करते हैं जो सेठ की बेटी के साथ इलो इलो करे, खाना पकाते वक्त उसको प्यार के गोले खिलाए और लव गार्डन में झूम झूम कर ओले ओले गए और ये भूल जाए कि जिस लड़की पर वो डोरे डाल रहा है वो उसके मालिक की बेटी है? जी हाँ, आपको बावर्ची चाहिए ना? जी हाँ, भेज दिया मैंने, बस पहुंचने वाला होगा। आपके वहां कुत्ते होते तो नहीं? हाँ तो सेठ जी, क्या कह रहे थे आप कि ये आपकी बेटी से? ये नौकर होकर मेरी बेटी से इश्क लड़ा रहा है। ये प्रेम की बरखा है ना, जो ये महल और झोंपड़ी नहीं देखती। जहां मन का मीत मिला वहीं बरस पड़ी। अगर मैं इसको घर से निकाल दूंगा तो कहां बरसेगी इसकी प्रेम की बरखा? ऐसी गलती मत कर बैठिएगा इसको निकालने की। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको निकाल दे और ये आपकी बेटी को लेकर छूमंतर हो जाए।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 25 साल पहले आप उस सेठ की बेटी को लेकर भाग गए थे जहां आप नौकरी करते थे। उसके बाद आपने उससे शादी कर ली और आज उसी पत्नी के बलबूते पर आप सेठ बने हुए हैं। ये आपको कैसे पता चला? जिस तरह मैं अपने नौकरों का रिकॉर्ड रखता हूँ ना, उसी तरह उनके मालकों की भी पूरी मालूमात रखता हूँ। और क्या मालूम है आपको? और ये कि आपकी सुपुत्री ने इसके साथ कोर्ट में शादी कर ली है। क्या? हरामजादा! हरामजादा ये नहीं, हरामजादे आप हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने तो शादी से पहले ही सुहाग रात मना डाली थी ना, और इस बेचारे ने आपकी बेटी के नाखून तक को नहीं छुआ। क्या सेठ जी, कुछ और बताऊं? नहीं 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 विजय साहब, बिल्कुल नहीं। और ज्यादा मुझे मेरे दामाद के सामने शर्मिंदा न कीजिए और ज्यादा नंगा न कीजिए। बेटे, मैं तेरी गर्दन तोड़ने आया था और अब तुझे अपना दामाद बना के वापस ले जा रहा हूँ। अरे पैर छू अपने ससुर के, इस तरह क्या देख रहा है? पत्नी व्रता भव। चलिए सेठ जी, ख्याल रखिएगा बच्चे का। स्टाफ की तनख्वाह 10 तारीख से लेट नहीं होनी चाहिए। बोल। मैं सोच रहा था मेरा ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा है। तो ठीक है, चलो इसको स्टार्ट भी करो और बंद भी करो, कहां से पल्ले पड़े। जा। खबरदार, माने तू पीछे पड़। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। जा। मेरे बहुत से बिजनेस पार्टनर्स को लूटा है, लेकिन मुझ पर हाथ डालते ही तू फंस गया। अब मैं तुझे बेनकाब करके गोली से मार दूंगा। तेरी कहानी किसी बुढ़िया की खोई हुई जवानी की तरह यादों की भीड़ में गुम हो जाएगी। तेरी पलक झपकते ही उड़ जाऊंगा मैं चक्रधर, और फिर बार बार आऊंगा। तू हीरो की दुकान में कोयला बेचेगा, कोयला। उससे पहले मैं तुझे तेरे काल कफन के साथ दफन कर दूंगा। तू हंस क्यों रही है? वो तुम्हारे शिकंजे में आया और तुम्हारी खोपड़ी पर बिना उस्तरा चलाए तुम्हें गंजा करके चला गया। अब वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़वाने के लिए होम मिनिस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दूंगा। दूसरी बिजली गिरी ये खबर सुनकर कि डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन जल्द से जल्द ये नोटिस देने वाला है स्टेट गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द उस चोर को पकड़िए, वरना हमारी डायमंड की फैक्ट्रियां हम किसी और स्टेट में लगाएंगे। साहब, मंत्री जी पुलिस अफसर के साथ ऊपर आ रहे हैं। मंत्री जी, अंदर जाओ। सलाम सर। ये देखो मेरा दोस्त चक्रधर, जो कैरेक्टर में बेस्ट और बिजनेस में एकदम वाइट है, इसका भी हुलिया टाइट कर दिया। कल रात इस तरह से धर झटका, इस तरह से पटका कि बेचारे के चेहरे की झुर्रियां बढ़ गई हैं। आपके यहाँ चोरी कितने की हुई है? 50,000। ये इयरिंग और लंबे बाल किसके हैं? हो सकता है बिस्तर साफ करते वक्त किसी नौकरानी के कान से गिर गया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। ये इयरिंग नौकरानी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जड़े हुए हीरे और मोती कम से कम लाख रुपए के हैं। और मैंने चेक किया है, रॉबिनहुड लाखों और करोड़ों से कम पर हाथ नहीं डालता, और आप 50,000 की कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब की बात पर आओ ना ऑफिसर, मतलब की बात पर। मतलब साफ है, इनकी रॉबिनहुड के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, और ये चाहते हैं कि रॉबिनहुड पकड़ा जाए, ताकि इनका काला धंधा सूरज की रोशनी में भी किसी को नजर नहीं आए। देखो मिस्टर रवि, मेरे शरीफ दोस्त पर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इनकी शराफत का भांडा तो इस इयरिंग और लंबे बाल ने फोड़ दिया, फिर भी आप इनसे रिश्ता रखना चाहें तो आप। गुड, वेरी गुड। मिस्टर रवि, आप ये भूल गए हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप जाकर रेस्ट कीजिए। ऑलराइट, आई विल गो एंड टेक रेस्ट, बट यू डू योर बेस्ट। न जाने ये देश कब ऊपर आएगा। चोरी हमारे दोस्त के घर हुई और तुम चोर को पकड़ने के बजाय उल्टा हमारे दोस्त को धमकाया।
अरे भाई, तिल का ताड़ और चने का झाट फाट बनाना ही पुलिस वालों का काम है। ये तो वही मिसाल हुई, मारा घुटने पे और फूटी आंख। नैन सुख, हंटर वाला, भूतनाथ। मगर तुम हम तीनों के नाम कैसे जानते हो? मैं तो उस हॉस्पिटल का नाम भी जानता हूँ जहाँ तुम तीनों शैतानों को जन्म देने के बाद तुम्हारी माएं भाग गई थी, क्योंकि उन बदनसीबों को तुम्हारे हरामी बापों का नाम नहीं मालूम। अपने दिल, दिमाग और जुबान पर काबू रखो। सब कुछ काबू में है, इसलिए ठंडे दिल से राय देता हूँ, गैर कानूनी काम बंद कर दो वरना सब तकलीफ में आ जाओगे। ये पकड़ो। कमाल है, वो तुम तीनों हरामजादों के नाम और पैदा होने की जगह तक जानता है। मुझे तो इस ऑफिसर के तेवर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगते हैं। अरे इससे दूरी रहना चक्रधर, नहीं तो तुम्हारे हाथों में बेड़ियां और पांवों में हथकड़ियां पहनाकर घुमाएगा। चुप बे मनहूस, नहीं तो किसी दिन उस मक्खी की तरह चूस कर फेंक दूंगा जो बार बार कंजूसों के चाय में गिरती है। इसे इसके हाल पे छोड़ दो और ये सोचो कि ये रॉबिन हुड नाम की बला है कौन, जो तुम जैसे सारी दुनिया को लूटने वाले शैतानों को लूट कर चला जाता है। वरना आपका ये जो चेला ना, वो तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जिंदा रहना चाहते हो तो पहले ये बताओ कि मेरी टीम के मेंबर होते हुए पुलिस की नौकरी किस लिए की? अरे मेरे गॉडफादर, कसम मेरे फादर की, हम लोग ने कोई पुलिस की नौकरी नहीं की। तो फिर बच्चे ये खाकी वर्दी पहनकर फैंसी ड्रेस करने गए थे? वो जो अपने रवि भैया ना, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे कि तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ। अच्छा। तो मैंने अपने आप से कहा कमल क्यों ना इसी में ही ट्राई मार लूं। अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ट्राई मुझे ऐसे फ्राई करके रख देगा। उस्ताद, बजरंगी ने आज बड़ी घटिया हरकत की है। क्या किया है? उस्ताद मैं बताती हूँ क्या किया इसने। जिस सेठ के यहाँ ये नौकरी करता है, उस सेठ की लड़की की आज शादी है और ये उसके दहेज के सारे जेवरात उड़ा लाया है। ये देख। बोल क्यों किया ऐसा? क्यों किया? माफ करना उस्ताद, वो इसलिए क्योंकि उसके पास सारा माल 2 नंबर का था। अबे ओ, माल 2 नंबर का हो या 1 नंबर का, तुम्हारा काम है सिर्फ खबर लाना, लूटना नहीं, समझे? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से ये शादी रुक गई तो इस लड़की की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं, हम सब होंगे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि हम सेठ साहूकारों के घरों में सर्वेंट सप्लाई क्यों करते हैं। इसलिए कि ये सर्वेंट लोग वहां जाकर पता लगा सकें कि ये सेठ टैक्स चोरी कैसे करते हैं, इनका 2 नंबर का कारोबार कहां कहां चल रहा है, काला धन इकट्ठा करके ये देश को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। हमारी दुश्मनी सेठ साहूकारों से है, उनके बच्चे बच्चियों से नहीं। इसलिए हम किसी मासूम बच्ची के सुहाग की निशानी, ये चूड़ियां, मंगलसूत्र चोरी करके उसकी बद्दुआ नहीं ले सकते। जाओ जाकर यहां से ये जेवर उठाए हैं वहीं वैसे ही रख कर आओ। उस्ताद, आपने चक्रधर को ऐसा हाथ दिखाया कि वो अभी तक कटेले चिकन की माफिक फड़फड़ा रहा है। और फिर रवि साहब ने ऐसा धमाल किया कि चक्रधर की चक्री फिरा के उसको माधुरी दीक्षित बना दिया और वो नाच नाच के गाने गाने लगा, डांसने लगा। मेरी चोली के पीछे कुछ भी नहीं है, मेरी चोली के पीछे कुछ भी नहीं है।
ने तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया? तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारी सास तो तुमसे हमदर्दी रखती थी, जुल्म तो तुम्हारे ससुर ने ढाए हैं तुम पर। तुम्हारा कहना है कि तुम पर सामूहिक बलात्कार हो रहा था और तुम कुछ न कर सकी। चलो माना तुम्हारे पास उस वक्त हथियार नहीं था, लेकिन अपने दांतों से नोच कर रख देती उन हरामजादों को। तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारा बॉस तुम पर लाइन मार रहा था, इसलिए तुमने अपना काम छोड़ दिया। अरे काम छोड़ने से पहले उस कमीने को रास्ते पर लाकर उसे पीटना चाहिए था। बहन, हमको बचा लो, हमको बचा लो। अरे, क्या हुआ? हमने उस शहरी बाबू से शादी किया था, उसने हमें यहाँ लाकर भेज दिया। चले, बहुत तेज भागती है, मगर भाग भाग के जाएगी कहाँ? चल जा इनके साथ, वरना टांगे तोड़ दूंगा। ये नहीं जाएगी। तू इंदिरा गांधी मत बन, वरना हम तीनों आंधी बनकर तुझे भी उड़ा ले जाएंगे। इंदिरा गांधी के चरणों में हजारों आंधियों ने सर झुकाया था। तुम तीनों तो सिर्फ हवा के झोंके हो, हरामजादों। तूने हमें गाली दी? हाँ, अब देख किस तरह ताली बजा बजा कर तुझे हम नचाते हैं और किस तरह साली को आधी घरवाली बनाते हैं। सुना था एक मर्द पर 2 हिजड़े भारी होते हैं, लेकिन आज एक नारी 2 मर्द और एक हिजड़े पर भारी होकर दिखाएगी। हाँ, फोड़ी नाक तबला कि तोड़ी नाक पेटी, बन के दिखा दे भारत की बेटी। मार दे रख के। हाँ, इसे कहते हैं भारतीय नारी। अरे गेंडे को मारा फटका, गेंडा गया नीचे। आचक के तेरे को तो ऐसा चक्का लगाएगी बच्चे कि तू बाउंड्री से भी बाहर चला जाएगा, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। ऐसा मनोरंजक खेल आपको दुनिया के किसी स्टेडियम में देखने को नहीं मिलेगा। क्या बैटिंग हो रही है। ये देखिए, आप भी जरा मदद कर दीजिए ना। बड़े जालिम लोग हैं, बेचारे कब तक अकेली लड़ती रहेंगी। क्यों बोर कर रही हैं आप? मुझे खेल देखने दीजिए। बाबूजी थोड़ी मदद कर दीजिए। देखिए, हमने आजकल मदद यानी कि खेलना बंद कर दिया है। जिस तरह कपिल ने आजकल बंद कर दिया खेलना, सिर्फ कमेंट्री देता है ना, उसी तरह हम भी आजकल सिर्फ कमेंट्री देते हैं। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे मर्द होकर थोड़ी मदद नहीं कर सकते? लानत है आप पर। यही रूप तो मैं देखना चाहता था। यह है दुर्गा माँ और काली माँ का रूप। जरा सोचो, राक्षसों को खत्म करने के लिए काली माँ और दुर्गा माँ ने किसी से मदद मांगी थी। अगर हर हिंदुस्तानी नारी यही रूप धारण कर ले तो हिंदुस्तान से गुंडागर्दी और गंदगी 2 दिन में खत्म हो जाए। हटा दे ये घूंघट, ले ये डंडा, कर दे इन हरामियों को ठंडा। जा। भागता कहाँ है कमीने? मुझे माफ कर। ये ले, बेटी ना कभी रॉबिन हुड भैया की जय हो। तू मरवाएगी मुझे। पुलिस ने सुन लिया तो आज ही अंदर हो जाऊंगा। पहले मेरे आश्रम के लिए चंदा निकालो, चलो। अरे मैं तो देना ही भूल गया था। फिलहाल 50,000 है, ये ले लो। थैंक यू। अब बताओ क्या खबर है? अभी अभी खबर मिली है कि चक्रधर ने चंदनपुर के आदिवासियों की जमीनें छीनकर उन्हें वहां से भगा दिया है और इस वक्त उन्हें रॉबिन हुड की सख्त जरूरत है। मैं सड़क की कड़क महारानी की बेधड़क बहन राजरानी हूँ। Take this money. Here is the passport. और वो रहा आपका। Come on, baby. Come with me. ए, कौन हो तुम? I paid for you. Your brother. I'm going. Bye bye. Come on, baby. Don't waste my time. Oh, come on, my sweetheart. Come. Yeah. No. Yeah. Boys.
जरा जल्दी आ जाना, कहीं रीतू के साथ एक्सरसाइज नहीं शुरू कर देना। मैं यूं गया और यूं आया। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरी ये कटहल कहां से टूट कर गिर पड़ा? लगता है छोटे ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। साले भाग के कहां जा रहा है? यहां से भागने की कोशिश मत करना। अगर भागने लगे रितु, इसकी मांग खून से भर देना। बाकी भड़ुओं को भी देखता हूं। Rajani, you are not my friend. You are cheater. Take her away. No, I don't want. Indian girls are very brave. Shut up. I want my money. My money. Give me my money. तेरी तो साले के अरे कटहल, अरे टपक, ये ले। आजा, आजा। क्यों कहाँ जा रहा है? तू कैसा भाई है रे? भाई तो अपनी बहनों के लिए जान देते हैं। तू क्या जान देगा? सौतेला भाई जो ठहरा, तभी तो तुझे अपनी बहन को दुकान बनाकर दौलत कमाने में कोई शर्म नहीं आती। रितु, तू जा बेटी, अंदर जा और अंदर से सूटकेस लेकर आ। कमल के आते ही उसके साथ चली जा। अब तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। भले ही तू रेस कोर्स में भागती हुई घोड़ी की तरह अंदर चली जा, लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ देख, कड़क संजय दत्त और बेधड़क पूजा भट्ट की फिल्म सड़क की महारानी नेशनल भड़वा थी, और मैं अपनी सौतेली बहन को बेचकर इंटरनेशनल भड़वा बनना चाहता हूँ। चल ना। अरे ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने तुझे नपुंसक पैदा किया, वरना तू तो अपनी बेटी तक को बेच डालता। बहुत बोलती है। हाँ, तेरे भाड़ जैसे मुंह को फाड़ना ही पड़ेगा। तूने रितु का हाथ भी लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरा खून पी जाएगी? अरे तू माँ की डायन है। मैं डायन बनकर तुझे बचपन में खा जाती, अगर मुझे पता होता कि तू अपने उस कमीने बाप पर जाएगा। शादी का धोखा देकर उसने तो मुझे बाजार में बैठाना चाहा, लेकिन रितु के पिता ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और तुझे अपने सगे बेटे का प्यार दिया, और तू उनके प्यार का बदला इस तरह दे रहा है। तू हमेशा मेरी राह का रोड़ा बनकर मुझे ठोकर लगाती रही, लेकिन आज मैं ये रिश्ते का फोड़ा फोड़ कर आऊंगा। अबे आधे अधूरे, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। अगर तूने माजी पर हाथ उठाया तो ये हाथ तोड़ के मैं फेंक दूंगा, समझे? देख, तू मुझसे भिड़ने की कोशिश मत कर, बहुत ताकत है मुझ में। हाँ लगेगा क्या? तू कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन मैं तेरी बेटी को बेच कर आऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसी फालतू बातें करने के बजाय यहाँ आने का वजूद क्यों नहीं बताते तुम? आपने मेरी किताब अभी तक क्यों नहीं छापी? एक तो तुम्हारी किताब की कहानी का नाम हम सब चोर है से हम परेशान हैं, और साथ ही साथ इसमें चोरी करने के सारे तरीके भी लिखे हैं। ये अच्छा बहाना निकाला है किताब न छापने का। इस मोटे ने किताब छापने के कागज का कोटा काले बाजार में बेच दिया है
और उसमें से आधा पैसा तुम्हें दिया है। ये चोर नहीं है। अरे ये तो अली बाबा और 40 चोरों में से एक चोर का बेटा है। बकवास बंद करो। अगर किताब छपवानी है तो पुलिस परमिशन ले आओ, हम छाप देंगे। मैं पुलिस परमिशन लाऊंगी और सारा खाया पिया माल तुम्हारी हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगी। अगर ये पुलिस से परमिशन ले आई तो ब्लैक में पेपर खरीद कर उसकी किताब छाप देना, और एक किताब मुझे जरूर देना। उस किताब को छापने की परमिशन नहीं मिल सकती। क्यों? उसमें ऐसा क्या है जो आप उस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। फिल्मों के सेक्सी गाने पुलिस को चलते हैं, ये MTV, ZTV पर जो गंदे सीन्स आते हैं ये भी पुलिस को चलते हैं। मगर एक औरत की मेहनत से सोसाइटी को फायदा हो, ऐसी किताब पुलिस को नहीं चलती। अरे भैया जरा सोचो, कितनी मेहनत से मेरे होने वाली भाभी ने ये किताब लिखी होगी। हाँ। ये तेरी भाभी कब से हो गई? जब ये पूना में लूना चलाकर जा रही थी तब आप अपनी मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाना भूल गए थे, फिर आप दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। फिर क्या, आपकी मोटरसाइकिल का हैंडल इनकी लूना की मडगार्ड में फंस गया। बेचारी 3 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रही। और जब मैंने देखा कि 3 दिन और 3 रात आपने जाग जाग कर इनके साथ काटी। पहले ये बताओ, कल रात तुम कहाँ थे? कल रात तो मैं शहर की सुनसान गलियों में भटक रहा था। मैं उस नकाबपोश रॉबिन हुड को ढूंढ रहा था जिसने शहर में ऐसी दहशत फैलाई है कि आजकल लोग दरवाजे के साथ खिड़कियों पर भी ताला लगाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा भाई ACP होते हुए उसको पकड़ नहीं पाया, तो क्यों ना मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने से पहले ये काम कर डालूं। झूठ मत बोलो, मैं पूछता हूँ तुम ये एक्टिंग करना कब छोड़ोगे? देखो, अगर तुम कमल को सुधारना चाहते हो तो मुहूर्त निकलवाकर पंडित को बुलाकर मंडप में मुझसे 7 फेरे लेकर अपने घर ले चलो। फिर देखो, इस टेढ़े तीर को मैं ऐसे सुधारती हूँ कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारे जानी दुश्मनों के सीने पर भी ये सीधा जाके घुसेगा। फिलहाल तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? और क्या, मेरी किताब छपवाने की परमिशन दे दो, क्योंकि फिलहाल तुम मुझसे शादी तो करने वाले नहीं हो, और अगर तुमने मुझे परमिशन नहीं दी तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। देखो, मैंने तुम्हारी किताब में कुछ कट्स दिए हैं, उन कट्स की बिना पर अगर तुम्हें परमिशन चाहिए तो ये रही लो। हेलो विजय साहब, सेठ जी मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो अपने सेठ को फोन दो। लीजिए विजय साहब से बात कीजिए। सेठ जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 3 महीने से आपने रामू को तनख्वाह नहीं दी। अरे दे देंगे, वो क्या आजकल धंधा जरा मंदा चल रहा है। अरे क्या बात करते हो सेठ, सरकारी ठेका हथियाने के लिए कल ही पार्टी दी है आपने। जी, अपना काम निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब नौकर के लिए 3 महीने की पगार देना मुश्किल है आपको। देखिए विजय साहब, बात दरअसल ये है कि मैं बात कुछ नहीं जानता सेठ। सीधी तरह रामू की 3 महीने की पगार दे दो, नहीं तो मैं उसे घर वापस बुला लूंगा। फिर घर का सारा काम काज खुद ही करना पड़ेगा। अपनी सड़ेली धोती से लेकर बीवी का पेटीकोट खुद धोना पड़ेगा, और अपने मेहमानों की प्लेटों के साथ साथ अपने कुत्तों की प्लेटें भी आपको साफ करनी पड़ेंगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं तो अपना रुमाल तक नहीं धो सकता। मैं अभी से पगार दे देता हूँ। मॉम के महल में रहकर तुम शोलों से खेलने की हिमाकत कभी नहीं करना। पार्टनर लाइक दिस। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या चीज हो, लेकिन मैं वो चीज हूँ जिसमें काले धंधे करने वालों की काली कमीज फाड़ने की हिम्मत और ताकत कूट कूट कर भरी है। I say out! Get out! आउट होते होते मैं आपको नॉकआउट करने की खबर सुनाकर जाती हूँ। चंदरपुर के आदिवासियों की जिस जमीन पर आप लोगों ने गुंडों के जरिए कब्जा किया था, रॉबिन हुड ने उन गुंडों को मार मार कर भगा दिया है और उस जमीन पर फिर से आदिवासियों को बसा दिया है। गुड बाय। हाँ, जब तक हम इस रॉबिन हुड को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये हम सबका इसी तरह बैंड बजाता रहे। अबे मनहूस, अपनी जुबान पर काबू रख, वरना काट कर रख दूंगा उसे। अरे छोड़ यार इसे। और उस रॉबिन हुड को ठिकाने लगाने का प्लान बना। सोच लिया है मैंने। अब मैं उसका ऐसे बैंड बजाऊंगा, अपने बाल और अपनी खाल दोनों नोच डालेगा। बनी है ना? अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है तू? मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है? कुत्ते कभी नहीं, छोड़ दे।
सर अब तो रॉबिनहुड ने चोरी के साथ साथ रेप और मर्डर भी करना शुरू कर दिया है। ये और कोई घटिया कमीना शैतान है जो रॉबिनहुड के हुलिये का फायदा उठाकर दौलत लूट रहा है और अपनी हवस भी पूरी कर रहा है। ये उसे मुजरिम नहीं देवता समझती है। आपके लिए तो आपका देवता डायमंड किंग चक्रधर होगा ना? लेकिन ये रॉबिनहुड के डिस्कशन में आप चक्रधर को बीच में क्यों घसीट रही हैं? चक्रधर बॉम्ब ब्लास्टिंग करवाकर पुलिस का ध्यान बांट देता है और मनचाहे एरिया में स्मगलिंग करवाता है। तो फिर आप चक्रधर को अरेस्ट क्यों नहीं करते? उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है मिस रश्मि। पुलिस और सरकार सबूत का रोना रोती रहेगी मगर रॉबिनहुड को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आप लोग विश्वास रखिए, जैसे ही हमारे पास मुजरिमों के खिलाफ सबूत आएगा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पता लगाओ ये नकली रॉबिनहुड बनकर कौन मुझे बदनाम कर रहा है। साला बोलता था मैं हीरो की दुकान में कोयला बेचूंगा, मगर अब वो नफरत की दुकान से बदनामी की राख खरीदेगा। आज जो लोग उसकी पूजा करते हैं मन मन भर के गालियां देंगे उसे। देखो पार्टनर्स, मैंने उस हरामजादे का रूप धरा और 50 गर्दन मरोड़कर ये 50 करोड़ का खजाना इकट्ठा किया। वाह, मजा आ गया यार। कल ये सारा माल हांगकांग वाला एजेंट ले जाएगा, तब तक इस माल की चौकीदारी करेगा ये हंटर वाला। स्टॉप। उस्ताद, चक्रधर ही नकली रॉबिनहुड है। उसने लूट का सारा माल स्टार होटल के मैनेजर हंटर वाला के कब्जे पर रात भर के लिए रखा है। सुबह होते ही हांगकांग वाला एजेंट आएगा और सारा माल ले जाएगा। पुलिस को फोन कर देते हैं। बड़ा मजा आएगा अगर ये चक्रधर का क्रियाक्रम उसके जीते जी हो जाए। हाँ, जब तक मेरी प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती मैं पुलिस को चक्रधर के चक्रव्यूह तक नहीं पहुंचने दूंगा। पुलिस क्या करेगी? वो सारा चोरी का माल खजाने में जमा करवा देगी, उसके बाद जनता तक पहुंचेगा। इट्स अ लॉन्ग कट, आई वांट टू मेक इट अ शॉर्टकट। शॉर्टकट मारने के लिए आज ही ऋतु और मैं होटल स्टार के डांस फ्लोर पर धूम धड़ाका मचा लेंगे। पीटर तो एक काम कर, किसी तरह अपना 420 वाला फॉर्मूला चलाकर हंटर वाले को नीचे ले आ। ये देखो, शहद से भरी कटोरी, चखने में मीठी और खाओ तो फिर शहद की कटोरी। क्या माल है पीटर। पीटर इसका मुखड़ा कहाँ है? ये सोना सोना चांद सा मुखड़ा मुझे एक बार देखने दे। हेलो, मैं चक्रधर बोल रहा हूँ। एसीपी गर्दन कटे बकरे की तरह क्यों चिक रहा है? तुम्हारा चहेता गरीबों का मसीहा रॉबिनहुड, आज उसने हमारे होटल स्टार में डाका डाला है। अब तुम कहोगे कि उसने सिर्फ 50,000 के हीरे लूटे, जबकि लूटे हुए माल की कीमत करोड़ों में होगी। मिस्टर रवि, मत भूलो कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट में हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा है और सबका एक ही काम होता है कि कानून को धोखा देने वालों का रिश्ता काल कोठरी से जोड़ दे। मैंने कानून को धोखा दिया है? असली रॉबिनहुड की बात सुनकर तो यही साबित होता है। तुम्हारा फोन आने से पहले असली रॉबिनहुड का फोन आया था कि नकली रॉबिनहुड बनकर जिस हरामजादे कुत्ते कमीने की औलाद ने माल लूटा था, वो माल असली रॉबिनहुड उड़ा कर ले गया। क्या मैं तुम्हें नकली रॉबिनहुड समझकर गिरफ्तार करने आ जाऊं? तुम्हें वो फटा हुआ नोट बना दूं जिसका नंबर मिट चुका है? क्या हुआ? तुम्हारी कान फाड़ती हुई आवाज ने खामोशी का कफन क्यों पहन लिया? डायमंड किंग, अब तुम धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। पसीना पहुंचना छोड़ो यार। मैंने तो अंधेरे में तीर छोड़ा था, लगता है वो निशाने पर बैठ गया। लगता है रवि की माँ ने उसकी खोपड़ी पर कौवे की हड्डियों से निकली हुई तेल की मालिश की है, तभी वो तुझ जैसे मगरमच्छ के दांतों में फंसी मछली को नोच के ले जाना चाहता है। पहले तो इस गेंडे की चमड़ी को नुचाओ, जिसकी खुजली हसीन हाथों से हंटर खाए बगैर मिटती ही नहीं। मुझे तो लगता है ये लड़कियों के चक्कर में पहले तो अपनी हड्डियां तोड़वाएगा, उसके बाद सुअर की तरह चीखते चीखते मर जाएगा। जहां भी तुम डांस प्रोग्राम देते हो वहां रॉबिनहुड डाके क्यों डालता है? मेरे प्रोग्राम के बीच दुनिया में सैकड़ों हादसे होते हैं।
क्या मैं उन सबके लिए जिम्मेदार हूं? तुम सबके जिम्मेदार तो नहीं हो, लेकिन रॉबिन हुड के रिश्तेदार जरूर हो। और क्यों ना हो, इसी दिन के लिए तुम पुलिस फोर्स के एग्जाम में जानबूझकर फेल हो गए थे, ताकि मुजरिमों के साथ रहकर खुद भी एक भयानक मुजरिम बन सको और अपने माँ बाप और बहन के कातिलों को मारने की प्लानिंग को पूरी तरह अमल कर सको। इरादे तो यही हैं। मगर आपसे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं शतरंज की मोहरे की तरह कभी आगे बढ़ता हूं तो कभी पीछे चल देता हूं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इतना पीटूंगा कि शतरंज की चाल तो दूर रही, तुम अपने पैरों पर चल नहीं सकोगे। अब मैं चलता हूं। अच्छा भाई साहब, वक्त मिले तो फिर आइएगा। जरूर। सर, ये आदमी जो अभी गया यहां से, आप इसे कैसे जानते हैं? ये गोपाल पांडे हैं, मेरे कजन। क्यों? ये कानून का बहुत बड़ा मुजरिम है सर। ये क्या कह रहे हो? इन्होंने तो बरसों पुलिस में नौकरी की है। पुलिस की नौकरी नहीं, कानून के साथ गद्दारी की है। आपके सारे इल्जाम झूठे हैं। मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूं। तू एक शरीफ और इज्जतदार नहीं, बल्कि एक कमीना और हरामी हवालदार था, जिसने ये सारी प्रॉपर्टी देशद्रोहियों के साथ मिलकर बेईमानी से बनाई है। नहीं नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की कमाई है। पांडे, मैं तेरे बाप को अच्छी तरह जानता था। वो मेरा चाचा था। उसने अपनी सारी कमाई अय्याशी में इस तरह उड़ाई कि तू कभी फुल पैंट तो क्या हाफ पैंट भी नहीं पहन सका। और आज तू सूट पहने हुए है। सूट पहनने के काबिल इसे इन 3 हरामियों ने बनाया। पहचाना इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं पहचानता। इन्हीं देशद्रोहियों के साथ मिलकर तूने 10 लाख रुपए के लालच में इंस्पेक्टर दीनानाथ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का खून करवाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। अब तुझे याद आया? हाँ? रवि, जब तक ये 3rd डिग्री की चक्की में नहीं पिसेगा, ये कुछ पकेगा नहीं। इसे पुलिस लॉकअप में ले चलो। बताता हूं। ये उस दिन की बात है। उन तीनों को हथियारों के स्मगलिंग में इंस्पेक्टर दीनानाथ ने पकड़ा था। इंस्पेक्टर दीनानाथ वर्मा के हाथों से बचकर कोई भी खतरनाक मुलजिम भाग नहीं सकता। सर, ट्रक में 200 बंदूकें और नोटों से भरा ये बैग भी मिला है। इसे ले जाकर लॉकर में रख दो। ओके सर। हवलदार, रुक जाओ। इंस्पेक्टर दीनानाथ वर्मा, मेरा नाम भूतनाथ है और लोग मुझे बुराइयों का बादशाह कहते हैं। इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए हैं। तूने हमको मारा, पीटा और जलील करके सारे गांव में घुमाया। फिर भी हम तुम्हें एक तोहफा देते हैं। ये बैग ले ले। हाँ। और अपने आंगन में नोटों के फूल खिला ले। मासूमों के खून की बारिश बरसाने वालों, बमों के धमाकों से इंसानियत के चित्थड़ उड़ाने वालों, एक बात याद रखना, कानून के ये सिपाही मर तो सकता है, लेकिन बिकेगा कभी नहीं। हम तीनों एटम बॉम्ब हैं। हाँ। एटम बॉम्ब अगर फट पड़े तो इस थाने के साथ साथ तेरा घर भी उड़ जाएगा। पांडे, वो हथियार स्टोर में जमा करा दो और ये बैग लॉकर में रख दो। ओके सर। पड़ोस के गांव से नीलू बेटी के लिए रिश्ते की बात आई है। कल जरा चलकर लड़के को दिखाइए। भगवान, कल मुझे उन तीनों मुलजिमों को कोर्ट ले जाना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। जब देखो पकड़ धकड़, कोर्ट कचहरी। लड़की जवान हो गई है, तुम्हें उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है ना? बेटा रवि, जरा अपनी माँ को समझाओ कि बेटी की चिंता बड़ी होती है या देश की। देश की। शाबाश शाबाश।
रवि की माँ, अगर ये काम 2-3 दिन के बाद भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उन 3 देशद्रोहियों को सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ ऐसे मुए देशद्रोहियों को तो जान से ही मार देना चाहिए। हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रही है। ऐसे लोगों को देखते ही गोली से उड़ा देना चाहिए, ऐसे। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, मेरा नाम भूतनाथ है। मैं बुराइयों का बादशाह हूँ। अब देखना, तुम लोग सब आह आह करोगे और हम वाह वाह करेंगे। बोल गए कम एटम बम है, एटम बम। थाना दौड़ा कर आए हैं, अब तेरा खाना खराब करके जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये 10 लाख आपके नसीब में नहीं, मेरे नसीब में थे। नहीं, सुनिए, पिताजी, 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 जान से मार दो उनको। अरे वाह, यहाँ तो प्यार करने वाले एक चीज भी मौजूद है। बस स्वीटहार्ट, बेबी, डार्लिंग, कम हियर। अरे ऐसे नहीं, दिल से दिल का तार जोड़ने के बाद। अरे भूतनाथ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देख, मेरी आंखों की लेंस गिर गई। जल्दी से ढूंढ, नहीं तो जल्दी से ढूंढ, नहीं तो मैं आता हूँ। ये रही, तेरी लेंस का तो हमेशा लफड़ा रहता है। जब भी तेरा लेंस गिरता है तो बिल्कुल अंधा हो जाता है। ला, मैं लगा देता हूँ। हाँ। 1, 5, 2, 3, 4 more baby, 5, I'm fine। बस करो रानी, बस। हंटर खाने से मेरे प्यार करने के अरमान चाक उठे। मेरी बाहों में आ जाओ। Come on, baby, love you, baby, love you। ऊपर कहाँ जाओ, हमसे बचकर ऊपर कहाँ जाओ, हमसे तो मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। Come on। नजदीक नहीं आना। हरामजादे, जिनका कत्ल हुआ वो मेरे माता पिता थे, जिसने आत्महत्या की वो मेरी बहन थी, और आज मेरा छोटा भाई उन तीनों हत्यारों को तलाश कर रहा है। वो बदले की आग में जल रहा है, सिर्फ तेरी वजह से कुत्ते, तेरी वजह से। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। मेरी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। अगर तुम बचना चाहते हो तो सरकारी गवाह बनकर उन तीनों देशद्रोहियों को सजा दिलाने में हमारी मदद करो। मैं तैयार हूं। मैं कल ही कोर्ट में आकर उन तीनों के खिलाफ गवाही दूंगा। ओके, चलो रवि। हाँ बोलो पांडे। क्या? तुम चिंता मत करो पांडे। इससे पहले कि रवि तुम्हें तेजाब बनकर जला डाले, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दूंगा। तुम आराम से घोड़े बेच के सो जाओ। किस बात पर पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देना चाहते हो? चक्रधर, ये एसीपी रवि उसी इंस्पेक्टर का बेटा है जिसे आज से 20 साल पहले हमने उसकी पत्नी और बेटी समेत मार डाला था, और इस हादसे में पांडे ने हमारी मदद की थी। और अब रवि उसे सरकारी गवाह बनाना चाहता है। ओ, तभी उस दिन वो हम तीनों को देखते ही पहचान गया था। मुझे तो लगता है अब हम लोगों के पूरे दिन आ गए। चुप है मनोज, इसे छोड़ यार। आई थिंक वी शुड किल रवि। भूतनाथ, पुलिस और कव्वे में कोई फर्क नहीं होता। रवि का मर्डर होते ही सारे पुलिस वाले कांव कांव करते हम सब पर झपट पड़ेंगे। इसलिए अच्छा ये होगा
कि उस बूढ़ी घड़ी की चाबी ही तोड़ डालो जिसके कांटे तबाही का वक्त बताने हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हेलो साहब, मैं 302 बोल रहा हूँ। कुछ लोग पांडे के फ्लैट में गए हैं। ठीक है, तुम नजर रखना, मैं अभी आया। ठीक है साहब। तुमने अंदर आते हुए किसे देखा था? एक सूट में 2 प्लेन ड्रेस में थे। इनमें से कोई था? जी था साहब। हंटर। तुम जानती हो हम टेंशन में हैं और तुमको अभी शादी की बात करनी है। लुक प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चली जाती हूँ अपने भाई के पास, बिठा देगा मुझे वो कोठे पर और फिर तुम चूड़ियां पहन के घूमना। कमल, ये क्या बदतमीजी है? इस बेचारी का हाथ इसलिए पकड़ा था कि इस पर हाथ उठाओ। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना तो सीधा कर दूंगा मैं तुमको। लेकिन मैं उसे कब मारना चाहता था? उसने खुद ही मुझे मजबूर किया। वहां जाकर खड़ी है, रो रही है पगली। आ मेरे साथ आ। ओए, आंसू पहुंच इसके, आंसू पहुंच। हंटर मारने को कहा? हाँ, बड़ा अजीब आदमी था। मैंने तो सुना है कुछ सेडिस्ट मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को हंटर से मारते हैं, मगर उसने मुझसे कहा कि मैं इसे हंटर से मारूं। और फिर हंटर खा के हंसते हंसते गिनने भी लगा। 1, 5, 2, 3, वो तो अच्छा हो मुझे तुम्हारा सिग्नल मिल गया और मैं वहां से भाग आई, वरना न जाने वो क्या कर बैठता। हेलो, मैं हंटर वाला बोल रहा हूँ। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि मैं तुझे मारकर नर्क में पहुंचा दूंगा, हरामजादे। अबे ओ भविष्यवाणी के बापू, ये सैटेलाइट का दौर है, सैटेलाइट का। और सैटेलाइट के जरिए मैंने अपनी सीट नरक में नहीं स्वर्ग में बुक करवा ली है, और इसका नंबर लगने में अभी बरसों बाकी है। लेकिन उसी सैटेलाइट के जरिए मैंने तेरी सीट स्वर्ग से कैंसिल कराकर नर्क में बुक करा दी है, और अब तेरा नंबर बरसों के बाद नहीं बल्कि 1 घंटे के बाद लगने वाला है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो भूतनाथ, मैं हंटर वाला बोल रहा हूँ। अबे तेरी आवाज सर्दी खाए कुत्ते की तरह क्यों कांप रही है? अभी अभी मुझे किसी ने धमकी दी है कि सैटेलाइट के जरिए उसने मेरी सीट नरक में बुक करवा दी है। अबे उल्लू के आंख से टपके हुए आंसू, आज तक किसी को सैटेलाइट के जरिए मारने की धमकी मिली जो तुझे मिलेगी? मुझे डर लग रहा है यार। अब एक ही तरीके से तेरी मदद हो सकती है। कैसे? मैं खुद वहां आकर तुझे गोली मार दूं, तू और तेरा डर दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। हाँ, भूतनाथ, हेलो हेलो भूतनाथ, भूतनाथ। क्या देख रहे हो साहब? आपकी डल लाइफ में कलरफुल लाइट भरने के लिए समंता फॉक्स की डुप्लीकेट रीता रॉक्स को लेकर आया हूँ। ऐसी छोकरी ढूंढने से नहीं मिलती, गोल्ड माइन से निकला हुआ गोल्ड है, डांस और रोमांस में एकदम बोल्ड है। क्या करूं पेटर, किसी और लफड़े की वजह से टेंशन में हूं मैं। अरे सरकार ये आपकी टेंशन को खलास कर देगी। बटरफ्लाई है बटरफ्लाई, पीने में दूध और चखने में मलाई। पेटर, तू बड़े काम की चीज है, आजा मेरे साथ। किसका हूँ? आती है मौत तो आने दो, जो होना होगा वो हो जाने दो। सिद्धार्थ, you are really beautiful. You are
too sexy. हाय हाय डार्लिंग, फूलों की मार से मेरे अंदर का सोया हुआ शैतान जागता नहीं है। इसे जगाने के लिए तो इस हंटर की जरूरत पड़ती है। लो, कम ऑन डॉल, ले लो इसे। कम ऑन डॉल, कम ऑन। ना इतनी देर क्यों करती हो? मेरा बदन टूट रहा है। कम ऑन। बरसाओ जाने मन, बरसाओ बरसाओ। 1 9 2 2 3 3 4 more 5 fine 6 I'm fixed. Wow! Stop it. बस भी करो रानी, अब आ जाओ अपने राजा की बाहों में। Come on. कौन हो तुम? तेरा बाप, वही जिसने सैटेलाइट के थ्रू तेरी सीट नर्क में बुक कराई है। मगर क्यों? क्योंकि आज से 18 साल पहले इंस्पेक्टर दीनानाथ की बेटी यानी कि मेरी बहन को जिस बेदर्दी से तूने मारा था, आज मैं तुझे वैसे ही मारूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलने का, उन्हें तड़पा तड़पा कर आत्महत्या करने पर मजबूर करने का। आज मैं तेरे हर शौक की कीमत तेरी किस्मत पर मौत की मोहर लगाकर वसूल करूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है। जब जब तुम जैसे पापी माँ बहन और बेटियों को मक्कारी का निशाना बनाने इस दुनिया में आते हैं, तब तब तुम जैसे लोगों को नाश करने के लिए भगवान हम जैसे लोगों को भेजता है। याद है तुझे मेरी बहन कैसे मरी थी? बोल कैसे मरी थी? वो नीचे कूद के मरी थी। तो जा तुम ही नीचे कूद कर मर। जा नीचे कूद। मुझे माफ कर दो, जमीन बहुत नीचे है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तेरे नापाक जिस्म को तोड़कर बेशुमार टुकड़ों में बदलने के लिए जमीन का नीचे होना बहुत जरूरी है। अरे मैंने तो उसकी बात को मजाक समझा था यार। अब तुम ही बताओ, क्या कोई किसी को सैटेलाइट के जरिए मारने की धमकी देता है? अबे साले, मैं कब से कह रहा हूँ मिट्टी डाल हंटर वाले पर, और सोने के सिक्कों से खेलने का प्रोग्राम बना। कोई भी काम शुरू करने से पहले तुम लोग मेरी राय जरूर ले लेना। हाँ, अगर मेरी काली जुबान ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं करना। हरामजादे, तेरी ही मनु जबानों से खा गई। तूने ही कहा था कि वो एक दिन लड़कियों के चक्कर में हंटर खाते खाते मारा जाएगा। मैं तुझे जान से मारूंगा। छोड़ ना यार, मारना है तो ढूंढ कर उससे मारो जिसने हंटर वाले को मारा है। कहां से आ रहे हो? मैं खून करके आ रहा हूं। मगर हकीकत में नहीं, ड्रामे में, और वो भी ड्रामे के विलन का। क्योंकि हीरो मैं हूं। अरे भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। हम लोग कल रात से लेकर अब तक उसकी रिहर्सल कर रहे थे। तुम ऐसे एक्टर हो
जो शो पहले करता है और रिहर्सल बाद में। शो पहले और रिहर्सल बाद में? भैया मैं कुछ समझा नहीं भैया। अभी सब समझ में आ जाएगा। आया कुछ समझ में? अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसी आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। भैया क्या अगले जन्मदिन पर भी ऐसी ही घड़ी देने वाले हैं? देखिए भैया मेरे जन्मदिन में अभी काफी दिन बाकी है, कोई दूसरा तोहफा दे दीजिए ना इस बार। जन्मदिन का तोहफा आज मैं तुझे एडवांस में दूंगा। तूने हंटर वाला का खून किया। मैंने कोई खून नहीं किया। फिर तेरी ये घड़ी उस लाश के पास कैसे पहुंच गई? ये मेरी घड़ी नहीं, मेरी घड़ी ये है। अब तू पक्का मुजरिम बन गया है। क्यों ना बने? तेरा साथ ऐसे आवारा लोगों से है जिनमें से एक चोर है और दूसरी ये लड़की जो रात को होटलों में कैबरे करती है और दिन में आवारा करती है। भैया ऋतु के बारे में ऐसा मत कहिए, मैं इससे प्यार करता हूँ। एक मुजरिम लड़का किसी बच्चलन लड़की से नहीं तो क्या किसी शरीफ लड़की से प्यार करेगा? अगर जिंदगी का बोझ अपने कंधे पर उठाकर चलना बस चलनी है तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऋतु को दे रहे हैं वही बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप रश्मि भाभी को भी दे सकते हैं। रश्मि के बारे में ये बोलने की तेरी हिम्मत कैसे? आवारा बदमाश, निकल जा यहाँ से अभी और इसी बात। निकल। इसे घर के बाहर निकाल देने से तुम क्या समझते हो ये सुधर जाएगा रवि? इसका साथ ऐसे लोगों से हो गया है जो डंके की चोट पर जुर्म करते हैं और चालाकी से सबूत मिटा देते हैं। जिन जालिमों ने हम पर कयामत ढाई थी आज वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाकर कहीं ना कहीं डंके की चोट पर जी रहे हैं। फूल को तोड़कर गुलशन के बाहर फेंक देने से फूल और गुलशन का रिश्ता कभी टूटता नहीं रवि। एक छत के नीचे हम दोनों नहीं रह सकते। रवि मेरी बात सुनो। गेट आउट, मुझे कोई नीचे जाओ। मुझे चाहे चांद से मार डालो लेकिन मैं तुम्हारे लिए नकली चेहरे नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। अबे उल्लू का पट्टा था तेरा बाप जिसने तेरा नाम विश्वकर्मा रखा। अबे इंद्र के दरबार में एक विश्वकर्मा था जो लोगों के बुत बनाकर उसमें जान डालकर धरती पर भेजता था, और एक तू विश्वकर्मा है जो हमारे लिए नकली चेहरे नहीं बनाता। उस विश्वकर्मा ने इस धरती को सजाया था, मैं इसे तुम्हारे हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। देख मेरे चारों तरफ देख, सोने के घोड़े हैं, सोने के। मैं इन्हें हीरे मोतियों से सजाना चाहता हूं मगर एक तू है। अबे चक्रधर, इस बूढ़े को मारना छोड़, बल्कि इसकी बेटी को तलाश कर, इसकी बेटी को, तभी हमारा काम हो सकेगा। उसको तो इस बुढ़े ने कई साल पहले गुम कर दिया ना, और अगर मिल भी गई तो पहचानूंगा कैसे? मेरी किताब की 10 लाख कॉपियां बिक चुकी है और उसकी रॉयल्टी के 10 लाख रुपए होते हैं। मुझे अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। तो हम क्या करें मैडम, सेल में ही घाटा हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं वसूल कर पाया, आपको रॉयल्टी कहां से दें? चक्रधर, कागज का कोटा तो हजम नहीं कर सके, अब रॉयल्टी हजम करने का अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है तुमने। मेरे दोस्त हंटर वाला के कातिल को तो गिरफ्तार कर नहीं सके, उल्टा अपनी माशूका पर रौब झाड़ने के लिए हम पे कीचड़ उछालने के लिए चले आए हैं। तुम्हें सच्ची बात में भी झूठ की कीचड़ नजर आती है। सीधे तरीके से रॉयल्टी दे दो वरना ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। सौदा महंगा पड़ेगा? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? रुक जाओ रवि, जाने दो इन्हें। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो हुई कि मेरे पिताजी की लिखी हुई किताब को लोगों तक पहुंचाने का सपना तो पूरा हुआ। नहीं रश्मि, नहीं, सिर्फ पंडित विश्वकर्मा जी का सपना पूरा होने तक की बात नहीं है। बात है तुम्हारे हक को दिलवाने की। ये रहे इस किताब के सेल्स के कागजात, तो लाखों का मुनाफा हुआ है। सीधे तरीके से इसकी रॉयल्टी दे दो वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में पीटता हुआ ले जाकर लॉकअप में बंद कर दूंगा, समझे? अरे अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे। ये लीजिए आपका 10 लाख का चेक। ये लीजिए आपका चेक। थैंक यू। अबे ओए,
तेरे जैसे चोर ने उसे 10 लाख का चेक दे दिया? अरे पागल, 10 लाख के बदले में 10 करोड़ की स्कीम हाथ आ गई है। पंडित विश्वकर्मा की बेटी का पता जो चल गया। अरे अख्तरिया, आओ अस्सलाम आओ। वालेकुम। शादी मुबारक हो। उस्ताद ये आपका दीदार करना चाहती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ। अल्लाह खुश रखे इसे। इसे गरीबों में बांट दो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें हर खुशी से नवाजे। खुश रहो दोनों। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। इसे कहते हैं प्यार मोहब्बत। देखा तुमने कितने खुश थे? हाँ खुश तो थे, बहुत खुश थे। और तुम दोनों लड़ते रहते हो शाम सवेरे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से ले लो साथ। अरे ना बाबा ना, अगर मैंने इनसे शादी कर ली तो फिर मुझे दिन रात वही गाना गाना पड़ेगा। कौन सा गाना गाना पड़ेगा? मेरा मियाँ लाखों करोड़ों में एक है, देखने में है सीधा साधा मगर दिल फेक है। मैं भी बड़ा हाजिर जवाब हूँ, सुनेंगे आप? सुनाओ। तो सुनिए। मेरी बीवी लाखों करोड़ों में एक है। लाखों करोड़ों में एक है, लेकिन मेरा दोस्त विजय लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में एक है, जिसने इस गांव की तरक्की के लिए 50 लाख रुपए जमा किए हैं। और इसके इसी लगन से प्रभावित होकर मैं भी 50 लाख का चेक इस नेक काम के लिए देता हूं। तालियां तालियां। विजय भैया गजब हो गया। क्या हुआ? आतंकवादियों ने पड़ोस के गांव को लूट फूक डाला और अब वो हमारे गांव की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मैं दीवार बनकर गांव की रक्षा करूंगा। आज मरूंगा या मार डालूंगा। देखो, इस अमानत को संभाल कर रखो, कल सुबह बैंक में जमा करवा देना। नहीं भैया नहीं, इतनी बड़ी जोखिम मैं नहीं उठा सकता। बेहतर है तुम इसे अपने घर में रखवा दो। शांति, इसे संभाल कर रख देना। चलता हूं। ये सब मेरी प्लानिंग थी। इस गांव में मेहमान बनकर आऊं, दिखाने के लिए 50 लाख का चेक देकर सबकी आंख का तारा बन जाऊं। मेरा आदमी आतंकवादियों के आने की झूठी खबर लेकर आए और फिर विजय अपनी आदत से मजबूर होकर उनके साथ लड़ने चला जाए। फिर तो विजय की जीत कर वापस आने की झूठी खबर सुनकर झूमती हुई यहां आए, साथ में ये बैग भी लाए। अब थोड़ी देर में विजय के मरने की सच्ची खबर भी आएगी। आज तक किसी माँ ने ऐसी औलाद को जन्म नहीं दिया जो मेरे विजय को मार सके। चक्रधर, दे दे बैग। कहाँ जाएगी? छोड़ दे बैग कमीने। तुम आतंकवादी भूल गए हो कि तुम्हारा अंत करने वाले इस धरती पे पैदा हो चुके हैं। तुम आतंकवादी नहीं है। हमें तो तुम्हें जान से मारने के लिए भेजा था। मुझे मारने? किसने भेजा था तुम्हें? चक्रधर ने। चक्रधर?
इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने अपनी पत्नी का खून किया है। हरामजादे, झूठ बोलते हो तुम। ये प्लानिंग बनाने में बड़ा मास्टर आदमी है। आतंकवादियों की झूठी खबर सुनाकर इसने प्लानिंग की है। उनसे लड़ने के बहाने वो सीधा वहां से निकला और घर गया। पैसों का बैग उठाकर कहीं छुपाने चला था कि शांति ने उसे रोक दिया। तो शांति को इस हरामजादे ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो शांति रोती पीटती शिकायत करने मेरे घर चली आई। तो इसने यहाँ आकर इसे मार डाला। हत्यारे, तू नहीं बचेगा। साले असली मुजरिम तू है। मैं आऊंगा वापस और अब तेरे जैसे दरिंदों का खून पीऊंगा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। साले कुत्ते हरामजादे। अरे यार चक्रधर, ये टिम्बकटू के महाराजा का टेलेक्स आया कि तूने उसके ऑर्डर पर 5 करोड़ के हीरे अभी तक नहीं भेजे। क्या? हाँ, इसीलिए हीरे लेने के लिए खुद महाराजा का एडीसी प्रिंस और उसकी गर्लफ्रेंड कल 2 बजे की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। भूतनाथ, अबे ओ भूतनाथ! अरे आया रे, ये तो जोर जोर से भौंक क्यों रहा है? देख, मेरे सवाल का जवाब दे वरना काटने भी लगूंगा। पहले सवाल तो बता। मैंने 2 महीने पहले 5 करोड़ के हीरे टिम्बकटू के महाराजा को भेजने के लिए कहा था। तूने अब तक नहीं भेजे। हाँ, मैंने नमक चोरों को नमकीन पकौड़े खिलाना छोड़ दिया है। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज से 2 महीने पहले मैंने तेरे लिए 200 लड़कियां लंदन स्मगल की थी और तूने आज तक मेरे हांगकांग वाले एजेंट को कमीशन नहीं दी। जानता है, तेरी वजह से वहाँ मेरी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। साले वो लड़कियां थी? अरे सड़ी हुई थी। 50 रास्ते में मर गई, 50 को एड्स थी। बच्ची कितनी? 100। अब तू मुझे बता, ऐसे घाटे के धंधे में तेरे हांगकांग वाले एजेंट को कमीशन कहाँ से देता है? हाँ, माल भेजने के बाद तो तू ऐसी बहाने बनाता है, इसलिए आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। करना पड़ेगा, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि तूने नकली दवाओं की फैक्ट्री खोली है। तो मैं भी पुलिस को बता दूंगा तुम आर्मी के सीक्रेट विदेशियों को बेचते हो। अरे मैं भी बता दूंगा कि आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है तू। तो मैं भी तेरी। वाह 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 वाह, घड़ी की सुइयों की तरह एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर बनाकर घूमते भी रहते हो और कुत्ते का वैरी कुत्ता वाली मिसाल की तरह लड़ते भी रहते हैं। क्या करें, जूता पॉलिश के बिना और पहलवान मालिश के बिना नहीं रह सकता। मगर नहीं, अब ये डायमंड का डील मैं बिना भूतनाथ के करके ही दिखाऊंगा। क्या तू मेरे बिना डील करेगा? हाँ। वो कैसे? कैसे का जवाब तुझे कल मिल जाएगा। उस्ताद टिम्बकटू का प्रिंस कल अपनी अंग्रेज गर्लफ्रेंड के साथ 2 बजे की फ्लाइट से 5 करोड़ के हीरो का सौदा करने चक्रधर के यहाँ आ रहा है। तू जंगली जानवर न होता तो टिम्बकटू से आने वालों के साथ बगैर उन्हें जाने पहचाने इतना बड़ा सौदा कभी न करता। जान पहचान तो मुझे उस 5 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज के ड्राफ्ट से हो जाएगी जो मुझे मिलने वाला है। 5 करोड़ का सौदा होने वाला है, वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ नहीं जाओगे? जी बिल्कुल नहीं। ये लोग आंसू पुछवाने हमारे पास तभी आते हैं जब इनका कोई बाप इनके मुंह में मिर्चियां भर देता है। अब तुम मेरे दोस्त पर शक करना छोड़ दो और उसे जाकर प्रोटेक्शन दो। That's my order। मैं जाऊंगा। अगर उन लोगों ने मेरे काम में रुकावट डाली तो मैं जी भरकर उस आग में हाथ सेकूंगा जिस आग में उनका घर जल रहा होगा। चक्रधर 5 करोड़ के हीरे टिम्बकटू के महाराजा को बेचने वाला है, जिसे लूटने के लिए उस्तादों मैंने एक प्लान बनाया। उधर उस्ताद मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप मुझे यहाँ रोक रही हैं। देखो कमल, इंतकाम की आग में जलकर तुमने हंटर वाला को तो मार डाला। अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाकर नैनसुख और भूतनाथ को मारो। मैंने जो खोया वो तो पा नहीं सकता, मगर मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, वो है भूतनाथ और नैनसुख की मौत। तुम दोनों ये भूल गए कि मैं महारानी की छोटी बहन राजरानी हूँ। हाँ, अबे वो झटको, अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे या कुछ हिलाओगे भी अपने हाथ पांव? अबे ओ मिस्टर नंबर 6, मैं तुझे ऐसी जगह फिक्स करूंगा जहां से तू मुझसे कभी टकराने का रिस्क नहीं लेगा।
बॉस बॉस, अरे क्या बॉस बॉस, मारो साले को। हो गया ना फिक्स? मगर तुम्हें ये फैशन शो करने की क्या जरूरत थी? सीधे प्रिंस को अपने शोरूम में बुलाते, उसे जेवरात देते और पेमेंट लेते। अगर वो रॉबिन हुड 5 करोड़ के जवाहरात पर हाथ साफ करके निकल गया ना, तो एक बार फिर तेरा मुंह खुला और आंखें फटी रह जाएंगी। नयन सुख, अब अगर कोई मनहूस बात तूने मुंह से निकाली तो तेरा मुंह उस दुकान पर जाकर सिलवाऊंगा जहां फटे पुराने जूते सिए जाते हैं। अबे तो इसे क्यों डांट रहा है? अगर तुझे रॉबिन हुड ने धर पकड़ा ना, तो तू दौलत का सुख नहीं, दुख झेलेगा दुख। और उस गधी की तरह रास्ते पर नाचते फिरेगा जिसकी दुम में बच्चे टीन का डिब्बा बांध देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टिम्बकटू के शहजादे तोंग तोंग टू और उनकी गर्लफ्रेंड चिंग चिंग चू के कदम इस धरती को चूम रहे हैं। और आप लोगों के आने की खुशी में हम सब झूम रहे हैं। वेलकम। ए चपरासी, ये झूमना बंद करो और डायमंड किंग चक्रधर को बुलाओ। एडीसी साहब, यही है डायमंड किंग चक्रधर। ओह नो, ये गर्मी, ऊपर से ये टोपी और दाढ़ी, मेरी तो मत गई है मारी। ये रहा ड्राफ्ट 5 करोड़ का, ये लीजिए। नो नो मिस्टर एडीसी, 5 करोड़ का ड्राफ्ट देने से पहले हम मिस्टर चक्रव्यूह का चक्रधर प्लीज। यस यस, व्हाटएवर यू पेजेंट, हम तुम्हारा शानदार डायमंड का शोकेस देखना मांगता है। हमारा शोकेस शानदार ही नहीं, जानदार भी है, जिसके बारे में रात के 12 बजे एक शायर ने कहा था, तितली के परों से रंग चुराकर, तितली के परों से रंग चुराकर अपने बदन पर मलती है, बिजली की बेटी लगती है जब। मैं आप लोगों के पासपोर्ट चेक करना चाहता हूं। What do you mean? ये हमारी इंसल्ट है। चक्रधर, हमें तुम्हारे जेवरात नहीं चाहिए। आप अपने गुस्से पर काबू पाइए, इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। मिस्टर रवि कुमार वर्मा, तुम और तुम्हारी पुलिस अभी तक रॉबिन हुड को तो पकड़ नहीं सके और खामखा हमारे मेहमानों को परेशान करने यहाँ चले आए हो। यू शट अप। मुझे मंत्री जी ने भेजा है, वरना मुझे तुम जैसे चोरों की शक्ल देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। तुम अपना कानूनी शौक कहीं और जाके पूरा करो। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। सॉरी? ये सॉरी क्या होता है? ये हमारे टिम्बकटू में तो नहीं होता। अगर आपको इसकी सख्त जरूरत है तो उम्बक ऊ से जरूर भिजवा देंगे। चलिए चलिए जी। आई सेड स्टॉप। मिस्टर रवि, यू स्टॉप। डोंट इंटरफेयर इन माय प्राइवेट मैटर्स। ओके। धनसुख, मेहमानों को गाड़ी तक छोड़ाओ। चलिए। आप समझिए आपका सॉरी जरूर पहुंच जाएगा आप तक। पछताओगे चक्रधर, कानून की मदद को ठुकराकर बहुत पछताओगे। हम पछताते नहीं, कमाते हैं। ये देखो, 5 करोड़ का ड्राफ्ट, 5 करोड़ का। अरे मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए चक्रधर। जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच हो गया। चुप है, मनहूस की औलाद। ये क्या हाल बना रखा है? तुझे के कपड़े फाड़ने वाला पागल मिल गया था क्या? पागल तो हमें वो रॉबिन हुड बना गया था, यू नो। इनसे मिलिए, ये टिम्बकटू के असली एडीसी प्रिंस और प्रिंसेस हैं। इनको भी उसने होटल के कमरे में बंद कर दिया था। एंड ही ट्रबल्स देम सो मच, यू नो, लुच्चा लफंगा। और हकीकत मालूम होने पर जब मैंने उस रॉबिन हुड को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मार मार के मेरा ये हाल बना दिया। इसको ढकी ना, शर्म आती है। हाल से बेहाल तो मिस्टर चक्रधर का अब होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन नकली नवाबों की तरह ये ड्राफ्ट भी नकली होगा। देखा,
गया ना बेवकूफ तुझे? इस रॉबिन हुड ने आज तो मेरा एक कपड़ा फाड़ा है, कल को मेरा एक कफन भी फाड़ सकता है। अरे बाप रे बाप, ये मेरी काली जुबान ने क्या कह दिया? ये मेरी मौत का ऐलान कर दिया। ठीक कहा तूने। नकली प्रिंस, तुम यहाँ कैसे अटक गए? तेरी काली जबान से निकली हुई मनोज बातों को सच करने के लिए मेरा यहाँ पर आठ टपकना बहुत जरूरी था। लेकिन तुम हो कौन? तेरे पार्टनर हंटर वाला को मारने वाला इंस्पेक्टर दीनानाथ का बेटा कमल। इंस्पेक्टर दीनानाथ का बेटा? देखो देखो बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो पुरानी बातें सब भूल जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, और बदले में मेरी सारी प्रॉपर्टी का 14 हिस्सा ले लो, ठीक है? चलो आधा ले लो, चलो नहीं तुम पूरा ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो तेरी गंदी आंखों की लेंसेज मुझे दे दे, जिससे तूने निशाना लगाकर मेरी माँ को गोली मारी थी, जिन आंखों से तूने मेरे लहू लोहान माँ बाप को देखकर के लगाए थे। सुख, तेरी बाप की रोशनी मुझे दे दे। ये लेंसेज निकाल के दे दूं तो फिर देखूंगा कैसे? तुझे अब कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे लेंसेज गिर गए। अरे मुझे देखो देखो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम मरना नहीं चाहता ना, तो भाग यहाँ से, भाग भाग। मुझे दिखाई नहीं देता। कीचड़ में पैदा होने वाले कीड़े, नैन्सो की तरह मैं तुझे भी इंतकाम की आग में जला डालूंगा। ऊंट का दूध पीकर बहुत लंबा हो गया तू हरामजादे, लेकिन सौगंध है मुझे मां जगदंबा की कि मैं तुझे तड़पा तड़पा कर एक कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादे, तू है कौन? सामने आ। मैं वो हूं जिसने हंटर वाला को भी मारा था। हाँ, मैं इंस्पेक्टर दीनानाथ का छोटा बेटा कमल हूं, और तुझे उड़ाने के लिए बचपन से बारूद के ढेर पर बैठ। अरे जब तुम अपने भाई को पकड़ नहीं सकते, उसे खून करने से रोक नहीं सकते, तो उतार कर फेंक दो ये वर्दी। और उसकी हिम्मत देखो, पहले हंटर वाला को मारा और उसके बाद नैनसुख को, और अब मुझे फोन पर धमकी देता है कि मेरी भी जान लेगा। इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि अपने भाई से मिला हुआ है, और फिर क्यों ना मिले, पानी ढलान की तरफ और खून खून की तरफ ही बहता है। मिस्टर भूतनाथ, मिस्टर चक्रधर, किसी ईमानदार पुलिस अफसर पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया कीजिए। बताइए क्या सबूत है आपके पास कि अपने भाई से मिले हुए हैं? ऊपर न जाकर हम आपके पास इसलिए आए हैं कि ऊपर वालों की नजर में आपकी पोजीशन खराब ना हो, और एक आप हैं जो मिस्टर रवि को सजा देने के बजाय हमसे ही सबूत मांग रहे हैं। शट अप चक्रधर, शुक्र करो इंसानियत की बुनियाद पर खड़ी कानून की इमारत के दरवाजे मजबूरी से तुम जैसे मुजरिमों की हिफाजत करने के लिए भी खुले हैं, वरना मेरे पिता का खून करने वाला, मेरे भाई को कातिल बनाने वाला ये भूतनाथ कब का मेरी गोली का निशाना बन चुका होता। लगता है आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तभी इनके सामने मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा है, और कमिश्नर साहब मुंह में मूंग भर के बैठे हैं। क्योंकि बैठने के लिए एयर कंडीशन रूम और खाने के लिए मटन मच्छी मिल रही है, हाँ? इसलिए जो जी में आ बके जा रहे हो। देखना, इन दोनों की ऐसी जगह ट्रांसफर करा दूंगा जहां जंगल से ये मरी हुई मुर्गी ढूंढ कर लाएगा, उसके पर नोच नोच कर पकाएगा, और फिर तुम दोनों मिलकर खाओगे। बंद करो बकवास। जब जुर्म करते हो तो पुलिस को भूल जाते हो, और जब जान पर बन आती है तो हमारे पास आते हो, उल्टे हम पर धौंस जमाते हो। अगर हम चाहे तो तुमको रात को सूरज
और दिन में तारे दिखा सकते हैं। और तुम्हें अरेस्ट करके लॉकअप के उस कोने में ठूस सकते हैं जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती है। हम लोग कानून का एहतराम करते हैं, इसलिए बिना सबूत के तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट? कमिश्नर साहब देख रहे हैं आप? आई सेड गेट आउट। कमिश्नर साहब देख रहे हैं आप? अरे निकलो बाहर। बेवकूफी के अंडे से निकले हुए कबूतर यहां आने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि जब गीदड़ मेरे अड्डे पर आ जाता है तो उसकी मौत पक्की हो जाती है। गीदड़ मैं नहीं, मैं तो गरम खून का खौलता लावा हूं। और शायद भगवान ने मुझे इसलिए जन्म दिया है ताकि मैं तुझ जैसे हरामी पापियों की गर्दन नाप के उनके सीने पर मौत की छाप लगा दूं। डायलॉग मत मार, गोली मार। फड़क की महारानी की छोटी बहन राजाने की बात मान ले। हाँ, मैं फिल्म में कितनी बार देखा मालूम? हाँ, विलेन डायलॉग बोलता रह जाता है और हीरो विलेन का मुंह खोल के बंदूक उछाल के गोली मार देता है, फिर गोली अंदर दम जल अंदर। चल गोली मार, गोली मार। चुप कर बंदर की औलाद, बंद कर अपनी बकवास। अब देख, डायलॉग भी मैंने ही बोले हैं और गोली भी मैं ही मारूंगा। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि इंटरनेशनल ब्यूटी सप्लायर बनने का सपना छोड़ दूंगा। एंड आई मीन इट। ऋतु मेरी प्यारी बहन, इसको बोलो ना कि मुझे गोली ना मारे। सच अ हैंडसम बॉय, गुड लुकिंग बॉय। तुम दोनों शादी कर लो, मैं मां को समझा दूंगा। अच्छा भूतात को मार दिया, अच्छा वेरी गुड। कितनी बार गोली खा के इसका बिस्तर गोल नहीं हुआ था। ही इज डेड नाउ, ही इज डेड। ऑलराइट, एनीवे बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। बाय। मेरे दो पार्टनर्स को मारकर तू परफेक्ट किलर बन गया है। अबे अकल के अंधे, परफेक्ट किलर वो होता है जो मौत को ठोकर मारने का हुनर जानता है। चेले के साथ साथ आज गुरु भी मिल गया। मिस्टर रवि वर्मा, ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। क्यों रॉबिनहुड, तुम तो गरीबों के मसीहा हो, फिर ये नौजवानों को कातिल बनाने का काम कब से शुरू कर दिया? जब से कानून मुजरिमों की ढाल बन गया है। ये मेरा कानूनी फर्ज है। और मुझे कर्ज वसूल करना है अपनी माँ, बाप और बहन की मौत का। मैं इसे मारे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे होते हुए ना ही तुम इसे मार सकते हो और ना ही कोई यहां से जा सकता है। रॉबिन हुड एक छलावा है, जिस तरह पलक झपकते आता है उसी तरह पलक झपकते चला जाता है। हथियार फेंको, फेंको हथियार। हाथ ऊपर करो, मैं कहता हूं हाथ ऊपर करो। मैं कहता हूं रुक जाओ। अरे ये क्या हुआ भैया? हाँ, कुछ नहीं, बाजू में गोली लग गई। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। एक मिनट। भैया ऊपर जाओ। इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? ये खून कैसा? वो जरा चोट लग गई थी। ये कैसी चोट है? हाथ लगते ही गायब। क्यों? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? बताओ, रॉबिन हुड को कहां छुपा रखा है? रॉबिन हुड? कौन रॉबिन हुड? और वो यहाँ कैसे आ सकता है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। देखो रश्मि, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो,
तो खाओ मेरी कसम कि रॉबिन हुड यहाँ पर नहीं है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि रॉबिन नहीं हुड... रश्मि, मेरे लिए अपने प्यार की झूठी कसम मत खाओ। रवि, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम एक चोर के लिए अपनी जान दे दोगी? चोर नहीं, फरिश्ता है ये। बड़ी जेब से चुरा कर छोटी जेब में डालने वाला, भले ही अपने आप को जनता का देवता समझे, लेकिन चोर चोरी है। किसी का दुख बांटना अगर चोरी है, किसी के सर को छत का सहारा देना अगर चोरी है, किसी गिरते हुए को संभालना अगर चोरी है, तो मैं जरूर चोर हूँ। मैं ही क्यों, रश्मि भी चोर है, आप भी चोर हैं। तुम अपने जमीर को इसी तरह समझाते रहो, मगर याद रखो, मैं तुम्हें अरेस्ट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। रश्मि, रश्मि, तो मेरी सगी बहन नहीं है, फिर भी आज तूने भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते को अमर बना दिया। तेरा भाई भी स्वार्थी नहीं, जो अपनी आजादी का सौदा तेरी अर्थी से कर ले। एसीपी साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। विजय, तुम वाकई हीरो। अबे हो चक्रधर, जब से तूने सुना है कि ये रॉबिन हुड तेरा पुराना दुश्मन विजय है, तू हंसता चला जा रहा है। तू ठीक तो है ना? देख भूतनाथ, जो हमेशा रोते हैं बहुत जल्द मौत की नींद सोते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में हंसते हैं ना, दुश्मन उन्हीं के जाल में फंसते हैं। क्या मतलब? सुन, कल राजा महाराजों के जेवरात की नीलामी है ना, उसके बाद देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हजारों साल पुराने राजा महाराजाओं के जेवरात की नीलामी में हिस्सा लेने वाले सारे लोग आ चुके हैं और अब हम नीलामी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, अब मैं कंट्रोल रूम में जाता हूं। ओके। रवि, रवि क्या कर रहे तुम? वेरी गुड। कितनी अच्छी प्लानिंग थी मिस्टर रवि की। मुजरिमों को धड़ाधड़ पकड़ो, अपना पुलिस रिकॉर्ड शानदार बनाओ, फिर कुछ दिनों के लिए घर में तेल में तली हुई पूरियां खाओ और मौका मिलते ही करोड़ों के हीरो पर हाथ साफ करके जिंदगी भर असली घी के पराठे खाओ। वाह! सर, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है कि उसका कोई हमशक्ल। अरे कमिश्नर, ये डबल रोल की फिल्में देखना बंद करो। आपने अपनी आंखों से मिस्टर रवि, उसके छोटे भाई और रॉबिन हुड को रॉबरी करते हुए देखा है। सर, आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। फिर फिल्मी डायलॉग। अरे कमिश्नर साहब, यहाँ मेरी कुर्सी हिली हुई है, ये अखबार वाले मेरे पीछे पड़ गए। सामना जब सुबह मेरी तस्वीर छापता है तो मेरा नाश्ता हराम हो जाता है और दोपहर का सामना मेरी खटिया खड़ी कर देता है। कुछ कीजिए कमिश्नर साहब। मिस्टर रवि का अरेस्ट वारंट निकालिए। वो जिस हालात में हो उसे गिरफ्तार कीजिए, जिंदा या मुर्दा।
तुम और यहां? उस दिन तुम्हें हीरो कहते हैं। मैं ये भूल गया था कि तुम वही हरामी हो जिसने मेरे मासूम भाई को कातिल बनाया। तूने मुझ पे हाथ उठाया। ठीक है, अगर तेरा खून सफेद हो गया है तो मैं भी भाई के रिश्ते को भूलकर तुझे तेरे खून में नहला दूंगा। ठीक? खाकी वर्दी वाले, देखिए हमारी चालाकी। हमने नकली चेहरे लगाकर करोड़ों के जेवरात तो लूटे ही, और साथ साथ तुझ पर झूठा इल्जाम ठोककर कानून के कान में कांडी भी कर दी। हट गए ना आंखें, फिरना गया ना भेजा। तू मुझे वो फटा हुआ नोट बनाना चाहता था जिसका नंबर मिट चुका हो। अबे मेरा नंबर है 13। क्या 13? जुल्म की दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर आए, उनके सामने तेरी औकात छेन से भी कम है। जब कानून ने उन्हें मिटा डाला तब तू और तेरा नंबर चीज ही क्या है, कमीने। बांधो इसे, ले जाओ। अगर इन लोगों ने रश्मि का अपहरण करके उस पर जुल्म न ढाए होते तो मैं इन कमीनों के लिए नकली चेहरे कभी न बनाता। तुम उस हॉस्पिटल का नाम जानते हो ना, जहां मैं पैदा हुआ था? तो तुम ये भी जानते होगे कि मेरा नाम भूतनाथ है और लोग मुझे बुराइयों का बादशाह कहते हैं। तुम्हारा सबसे प्यारा कानून तुम सब लोगों को फांसी देगा, कसम भगवान की, बड़ा मजा आएगा। और तू कल तक मेरी बर्बादी की खबरें मुझे ही सुनाती रही, लेकिन अब मैं तुझे वो गुमनाम खबर बना दूंगा जो कभी किसी भी अखबार में नहीं छपेगी। जब विजय भैया को पता चलेगा, वो सैलाब बनकर आएंगे और तुम सबकी लाशों को बहा कर ले जाएंगे। उस खबर के आने से पहले मैं तुझे विजय की मौत की खबर सुनाऊंगा। अगर तू कमल के हाथों मरना नहीं चाहता तो ये गंदा ख्याल छोड़ दे। वो मुझे क्या मारेगा? पुलिस वाले तो उसे मारे डालेंगे। हाँ। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? उसने क्या करना था? जो किया हमने किया। मैंने, चक्रधर, भूतनाथ और सोनिया ने रवि, विजय, कमल और ऋतु के नकली चेहरे लगाकर सरकारी खजाना लूटा। चल मैं कमल, मैंने तुम्हारे कहने पर ऋतु को उसके साथ जाने दिया। कहीं वो नहीं, आप घबराइए मत माँ जी। वो आपकी बेटी को नहीं, खतरे की घंटी को लेकर गया है, जिसकी आवाज सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि मौत की हमराज भी है। ये भूतनाथ, तूने कहा था तुझे सोने से कड़कती कोई बिजली चाहिए, ये ले। ओह, तो उस लौंडे की माशुका है जो उस दिन होटल स्टार में आया था। इन सब की लाशें गटर में सड़ने के लिए फेंकने से पहले हम एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे, जिसमें सोनिया के साथ ये तुम यहां कैसे पहुंच गए? हमारी पहुंच पाताल से आसमान तक है, कुत्ते। और तू तो जमीन पर घूम रहा है।
ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अबे तेरी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से। तेरी वजह से। Shut up! You shut up! तेरी वजह से You- हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। मैं तेरे को उस दिन बोला था ना डायलॉग में, गोली मार गोली मार। अगर तूने उस दिन गोली मार दी होती तो आज हमें तो देखना न पड़ता। अब कंप्यूटर में चला। बड़ी स्मार्ट बनती है। हाँ बांध दो इसको। बुराइयों के बादशाह भूतनाथ, देख झांक कर देख मेरी आंखों में। तुझे हंटर वाला और नैनसुख की लाशें नजर आएंगी जो बड़ी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही है। ये मेरे पिताजी के लिए और ये मेरी माँ के लिए और ये मेरी बहन के लिए। ये तेरे सारे गुनाहों के लिए। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जान बचाकर मैंने पहला और आखिरी पुण्य किया है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें दोस्ती, शराफत और इंसानियत की कसम है, मुझे माफ कर दो। कुत्ते, दोस्ती जैसा शब्द तेरी जबान पर शोभा नहीं देता। तुम कातिल दरिंदे हो, तुमने खून किया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा साले। छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा।
विजय, इसके किए की सजा कानून देगा। कमिश्नर साहब, आप लोगों की शहर में ये ना जाने कितने जुल्म करता रहा है। सुनो, इसे मारकर जेल जाना ठीक है या गरीबों की दुआएं बनकर जनता के आंसू पोंछना ठीक है? छोड़ दो इसे। ये देखिए मंत्री जी, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नीलामी के जेवरात लूटे थे। ले जाओ साले को। रवि, जब तुम यहां थे तो विजय को लॉकअप से किसने छुड़ाया? मैंने रवि भैया का मास्क पहनकर विजय भैया को जेल से छुड़ाया। कमिश्नर साहब, मैं आपकी जगह होता तो ऐसे लोगों को चौराहे पर गोली मार देता। और मिनिस्टर साहब, आप इन लोगों को समझते नहीं, आपकी शहर पर ये क्या क्या करते रहते हैं। समझ गया भैया, समझ गया। बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक, सीएम से लेकर पीएम तक, हर एक को बता दूंगा कि नया दोस्त बनाने से पहले उसका रिकॉर्ड चेक कर लिया करें, कहीं वो चक्रधर की तरह चोर न हो। बिल्कुल। आने वाले इलेक्शन अगर जीतते हैं तो ऐसे लोगों का पहले से ख्याल रखना चाहिए। हाँ। जाइए, ले जाइए इसको। चलो। मैं भूतनाथ हूँ। कोमल, सुगंध से भरपूर, निसंदेह सफेद, निराला टिल्डा बासमती चावल, हिमालय की गोद से एक अनोखा चावल टिल्डा। खुदा करे कि कयामत हो और तू मेरा जीवन पूरा कागज कोरा ही रह गया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है। चाहे मेरी जान को ले ले, चाहे ईमान को ले ले, प्यार एक बार तो दे दे। प्यार को हो जाने दो। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। हुस्न तुम्हारा क्या लगता है? काले काले बाल, काल गोरे गोरे, अरे गोरे गोरे। राह में उनसे मुलाकात हो गई। चुरा लो ना दिल मेरा सनम। आज साफ साफ कहना है, तेरे दिल में मुझे रहना है। ठंडी में पसीना चले, ना भूख ना प्यास लगे। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। एक शरारत होने को है, दिल में तू ही तू, हमेशा हमेशा। हाय रे हाय रब्बा। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। लगी